नमस्कार। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे अयोध्याकाण्डे 93तमः सर्ग। तया महत्या यायिन्या ध्वजिन्या वनवासिनः अर्दितायूथपामत्था सयूथः संप्रदुद्रुवुः। यात्रा करने वाली उस विशाल वाहिनी से पीड़ित हो वनवासी यूथपति मथ वाले हाथी आदि अपने यूथों के साथ भाग चले। रिक्षाः पृषत मुख्याश्च रूरवश्च समन्ततः दृश्यन्ते वनवाटेषु गिरीष्वपि नदीषु च। रीछ, चितकबरे मृग तथा रूरु नामक मृग वन प्रदेशों से पर्वतों में और नदियों के तटों पर चारों ओर उस सेना से पीड़ित दिखाई देते थे। स संप्रतस्थे धर्मात्मा प्रीतो दशरथात्मजः वृतो महत्यानादिन्या सेनया चतुरंगया। महान कोलाहल करने वाली उस विशाल चतुरंगिनी सेना से घिरे हुए धर्मात्मा दशरथ नंदन भरत बड़ी प्रसन्नता के साथ यात्रा कर रहे थे। सागरो घनिभासेना भरतस्य महात्मनः महीं संच्छादयामास प्रावृषि ध्यामिवाम्बुदः। जैसे वर्षा ऋतु में मेघों की घटा आकाश को ढक लेती है, उसी प्रकार महात्मा भरत की समुद्र जैसी उस विशाल सेना ने दूर दूर तक के भूभाग को आच्छादित कर लिया था। तुरंगोधैर्वतता वारणैश्च महाबलः अनालक्ष्या चिरं कालं तस्मिन् काले बभूव सा। घोड़ों के समूहों तथा महाबली हाथियों से भरी और दूर तक फैली हुई वह सेना उस समय बहुत देर तक दृष्टि में ही नहीं आती थी। स गत्वा दूरमध्वानं संपरेक्ष्रान्तवाहनः उवाच वचनं श्रीमान् वसिष्ठं मंत्रिणां वरम। दूर तक का रास्ता तय कर लेने पर भी जब भरत की सवारियां बहुत थक गई, तब श्रीमान भरत ने मंत्रियों में श्रेष्ठ वशिष्ठ जी से कहा, यादृशं लक्ष्यते रूपं यथा चैव मया श्रुतं व्यक्तं प्राप्तः स्म तं देशं भरद्वाजो यं ब्रवीत्। ब्रह्मन, मैंने जैसा सुन रखा था और जैसा इस देश का स्वरूप दिखाई देता है, इससे स्पष्ट जान पड़ता है कि भरद्वाज जी ने जहाँ पहुँचने का आदेश दिया था उस देश में हम लोग आ पहुँचे हैं। अयं गिरिश्चित्रकूटस्तथा मंदाकिनी नदी एतत् प्रकाशते दूरान्नील मेघनिभं वनम। जान पड़ता है यही चित्रकूट पर्वत है तथा वह मंदाकिनी नदी बह रही है। यह पर्वत के आसपास का वन दूर से नील मेघ के समान प्रतीत हो रहा है। गिरेः सानुनी रम्याणि चित्रकूटस्य सम्प्रति वारणैर्वमृध्यन्ते मामकः पर्वतोपमः। इस समय मेरे पर्वताकार हाथी चित्रकूट के रमणीय शिखरों का अवमर्दन कर रहे हैं। मुञ्चन्ति कुसुमान्येते नगाः पर्वतसानुषु नीला इवात पापाये तोयम तोय धरा घनः। ये पर्वत शिखरों पर उसी प्रकार फूलों की वर्षा कर रहे हैं जैसे वर्षा काल में नील जलधर मेघ उन पर जल की वृष्टि करते हैं। किन्नराचरितं देशं पश्य शत्रुघ्न पर्वते हयेः समन्तादाकीर्णं मकरैरिव सागरम। इसके बाद भरत शत्रुघ्न से कहने लगे, शत्रुघ्न देखो, इस पर्वत की उपत्यका में जो देश है वहाँ पर किन्नर विचरा करते हैं। वही प्रदेश हमारी सेना के घोड़ों से व्याप्त होकर मगरों से भरे हुए समुद्र के समान प्रतीत होता है। एते मृग गणा भान्ति शीघ्र वेगा प्रचोदितः
वायुप्रविद्धः शरदि मेघजाला इवांबरे। सैनिकों के खदेड़े हुए ये मृगों के झुंड तीव्र वेग से भागते हुए वैसी ही शोभा पा रहे हैं जैसे शरद काल के आकाश में हवा से उड़ाए गए बादलों के समूह सुशोभित होते हैं। कुर्वन्ति कुसुमापीडान् शिरः सुरभिनवी मेघप्रकाशे फलके दाक्षिणात्या नरा यथा। ये सैनिक अथवा वृक्ष मेघों के समान कांति वाली ढालों से उपलक्षित होने वाले दक्षिण भारतीयों मनुष्यों के समान अपने मस्तकों अथवा शाखाओं पर सुगंधित पुष्प गुच्छमय आभूषणों को धारण करते हैं। निष्कूजमिव भूत्वेदं वनं घोरप्रदर्शनम् अयोध्येव जनाकीर्णा सम्प्रति प्रतिभाति में। यह वन जो पहले जनरव शून्य होने के कारण अत्यंत भयंकर दिखाई देता था, वही इस समय हमारे साथ हुए लोगों से व्याप्त होने के कारण मुझे अयोध्यापुरी के समान प्रतीत होता है। खुरैरुदीरितो रेणुर्दिवं प्रच्छाद्य तिष्ठति तं वहत्यनिलः शीघ्रं कुर्वन्नेव मम प्रियम। घोड़ों की टापों से उड़ी हुई धूल आकाश को आच्छादित करके स्थित होती है, परंतु उसे हवा मेरा प्रिय करती हुई सी शीघ्र ही अन्यत्र उड़ा ले जाती है। स्यन्दनास्तुर्गोपेतान् सूतमुख्यैरधिष्ठितान् एतान् सम्पतः शीघ्रं पश्य शत्रुघ्न कानने। शत्रुघ्न देखो, इस वन में घोड़ों से जुते हुए और श्रेष्ठ सारथियों द्वारा संचालित हुए ये रथ कितनी शीघ्रता से आगे बढ़ गए हैं। एतान् वित्रासितान् पश्य बर्हिणः प्रियदर्शनान् एवमाप ततः शैलम् अधिवासं पततृणः। जो देखने में बड़े प्यारे लगते हैं, उन मोरों को तो देखो, ये हमारे सैनिकों के भय से कितने डरे हुए हैं। इसी प्रकार अपने आवास स्थान पर्वत की ओर उड़ते हुए अन्य पक्षियों पर भी दृष्टिपात करो। अतिमात्रम् अयं देशो मनोज्ञं प्रतिभाति मे तापसानां निवासो अयं व्यक्तं स्वर्गपथो अनग। निष्पाप शत्रुघ्न, यह देश मुझे बड़ा ही मनोहर प्रतीत होता है। तपस्वी जनों का यह निवास स्थान वास्तव में स्वर्गीय पथ है। मृगा मृगी भी सहिता वह पृषतावने मनोज्ञ रूपा लक्ष्यन्ते कुसुमैरिव चित्रिताः। इस वन में मृगियों के साथ विचरने वाले बहुत से मृग मनोहर दिखाई देते हैं, मानो इन्हें फूलों से चित्रित सुसज्जित किया गया हो। साधु सैन्याः प्रतिष्ठन्तः विचिन्वन्तो च काननं यथा तो पुरुष व्याघ्रो दृश्येते राम लक्ष्मणो। मेरे सैनिक यथोचित रूप से आगे बढ़ें और वन में सब ओर खोजें, जिससे उन दोनों पुरुष सिंह श्री राम और लक्ष्मण का पता लग जाए। भरतस्य वचः श्रुत्वा पुरुषाः शस्त्र पाणयः विविशुस्तद्वनं शूरा धूमाग्रं ददृशुस्ततः। भरत का यह वचन सुनकर बहुत से शूरवीर पुरुषों ने हाथों में हथियार लेकर उस वन में प्रवेश किया। तदनंतर आगे जाने पर उन्हें कुछ दूर पर ऊपर को धुआं उठता दिखाई दिया। ते समालोक्य धूमाग्रम ऊचुर्भरतम् आगतः नाम शृणुष्ये भवत्यग्निव्यक्तम् अत्रैव राघवो। उस धूम शिखा को देख वे लौट आए और भरत से बोले, प्रभु, जहाँ कोई मनुष्य नहीं होता वहाँ आग नहीं होती, अतः श्री राम और लक्ष्मण अवश्य यहीं होंगे।
अथनात्र नरव्याघ्रो राजपुत्रो परन्तपो अन्ये रामोपमहा सन्ति व्यक्तम् अत्र तपस्विनः। यदि शत्रुओं को संताप देने वाले पुरुष सिंह राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण यहाँ न होते तो भी श्री राम जैसे तेजस्वी दूसरे कोई तपस्वी तो अवश्य ही होंगे। तच्छ्रुत्वा भरतस्तेषां वचनं साधु सम्मतं सैन्यानुवाच सर्वांस्तान्नम् इत्रं बलमर्दनः। उनकी बातें श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा मानने योग्य थी। उन्हें सुनकर शत्रु सेना मर्दन करने वाले भरत ने उन समस्त सैनिकों से कहा, यत्ता भवन्तस्तिष्ठन्तु नेतो गन्तव्यम् अग्रतः अहमेव गमिष्यामि सुमंत्रो धृतिरेव च। तुम सब लोग यहाँ सावधान होकर ठहरो, यहाँ से आगे न जाना, अब मैं ही वहाँ जाऊँगा, मेरे साथ सुमंत और धृति भी रहेंगे। एवं मुक्तास्ततः सैन्यास्तत्र तस्थुः समन्ततः भरतो यत्र धूमाग्रं तत्र दृष्टिं समादधत्। उनकी ऐसी आज्ञा पाकर समस्त सैनिक वहीं सब ओर फैलकर खड़े हो गए और भरत ने जहाँ धुआं उठ रहा था उस ओर अपनी दृष्टि स्थिर की। व्यवस्थिताया भरतेन साचमु निरीक्षण माणापि च भूमिम् अग्रतः बभूव हृष्टः न चिरेण जानति प्रियस्य रामस्य समागमं तदा। भरत के द्वारा वहां ठहराई गई सेना आगे की भूमि का निरीक्षण करती हुई भी वहां हर्षपूर्वक खड़ी रही, क्योंकि उस समय उसे मालूम हो गया था कि अब शीघ्र ही श्री रामचंद्र जी से मिलने का अवसर आने वाला है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्याकाण्डे 93तमः सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।